समझो बच्चे, स्टॉप राइटिंग। मान लो कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है मान लो, तो बीच में ये कैविटी है, ये मटेरियल कहाँ है, सिर्फ ये सब मटेरियल है, अरे ये मटेरियल है, समझे कि नहीं, ये खाली जगह है, ये क्या है, क्या है ये, मतलब एक खोखला गोला है जिसमें कुछ थिकनेस में मटेरियल है। यहाँ पर मटेरियल कहाँ है, इतनी मोटाई में है, बीच में नहीं। अरे बात समझ गए तुम लोग, ऐसे देखते हो कि समझ ही नहीं आता, तो बार बार मुझे बताना पड़ता है। हो गया ना ये बात। अब इलेक्ट्रिक लाइन सब, मान लो यहाँ पर एक चार्ज में रख दूँ चार्ज, तो ये चार्ज आइसोलेटेड है कि नहीं, नहीं, इसके आसपास कोई है, अरे कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो आइसोलेटेड नहीं है। अगर आइसोलेटेड होता तो कैसी लाइंस ड्रॉ करते, रेडियली आउटवर्ड्स। तो अब क्या होगा, लाइंस यहाँ से जाएंगी और जहाँ मटेरियल मिलेगा वहाँ गायब हो जाएंगी। क्या यही पॉइंट लिखा है कि नहीं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर पास थ्रू द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ पर आएगी ऐसे, और जहाँ मटेरियल मिलेगा वहाँ क्या होगी, गायब हो जाएगी। मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो, यही तो मैंने सेंटेंस लिखा है। अब जितना अच्छा बना पाओ, ये तुम्हारी कलाकारी है। क्या ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ दूर तक चली, उसके बाद क्या हो गई, गायब हो गई, कुछ रीजन में एब्सेंट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन में नहीं रह सकती। यहाँ पर ऐड कर लेना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हो सकता है मटेरियल के अंदर, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मटेरियल के अंदर होती है। जब चलना हो चार्ज को तो होना है, और जब रुके रहना है तो नहीं होना है। इसके कारण मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। पहले ये बना लो और ये पॉइंट तो लिख ही लो, इसका रीज़न समझे। देखो क्यों ज़रूर पूछना है कि सर ऐसा क्यों, जैसे मन में तो आता होगा ना कि ऐसा क्यों, कि आता ही नहीं है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम मटेरियल में मना कर रहे हैं, केवल बाहर हो सकती है, इवन कंडक्ट, हाँ जाने दो, रेडियली आउटवर्ड, बीच में ब्रेक है ना, ब्रेक है इसलिए वैसा नहीं रहा, नहीं, कैन नॉट पास थ्रू, यहाँ पर कुछ नहीं है, खत्म हो गई ये लाइन, यहीं पर खत्म हो गई, ये नई लाइन निकली है। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड। नहीं, हाँ थोड़ा सा दूर बना देते, मतलब यहाँ से टच ना करता, ये कह रहे हैं। हाँ अच्छा कह रहा है, ये भी कह रहा है, नहीं सरफेस पे चल जाता है। हाँ वेरी गुड, हाँ यही समझाना है मुझे। देखो ये समझाना है। देखो बच्चे, यहाँ जहाँ मटेरियल बना लिया इसको, जहाँ मटेरियल है वहाँ अचानक से गायब हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका रीज़न क्या है त्रिषा, वाई यू थिंक दैट देयर शुड बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। अच्छा क्या ये सेंटेंस सही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर हो सकती हैं? रुक जाओ, पानी नहीं, रुक जाओ दे रहा हूँ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर्स के अंदर हो सकती है, सेंटेंस गलत है कि सही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी प्रेजेंट इनसाइड ए कंडक्टर, क्या ये सही है तो देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कंडक्टर के अंदर है कि नहीं? तो यहाँ पर तो लाइंस है। मैं कंडक्टर के अंदर नहीं मना कर रहा हूँ, कंडक्टर का जो मटेरियल है ना उसके अंदर मना कर रहा हूँ। मेरी बात समझो। मान लो ये दीवारें कंडक्टर से मिलकर के बनी होती हैं, दीवार ये इस रूप की सारी दीवारें किससे मिलकर, कॉपर से मिलकर बनी, कॉपर एक कंडक्टर है ना। तो हम लोग कंडक्टिंग रूम के अंदर हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हैं? ऐसे तो हम दीवालों के अंदर चुनवा दिए जाते हैं, मतलब इस काइंड ऑफ, तब तो हम दीवालों के अंदर है कि दीवालों से बने हुए शेप के अंदर हैं? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कंडक्टर के अंदर हैं, यानी कंडक्टर मटेरियल के अंदर नहीं है। तो तुम्हें कहाँ पर एब्सेंट दिखाना है? मटेरियल के अंदर, ना कि कंडक्टर्स के अंदर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत कन्फ्यूज़न वाला है। अक्सर यही कह दिया जाएगा कि कंडक्टर्स के अंदर फील्ड ज़ीरो होती है,
कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर फील्ड जीरो होती है। तो जहाँ पर लाइंस ही नहीं है वहाँ पर फील्ड क्या हो गई? जीरो। यहाँ अंदर फील्ड है, बाहर फील्ड है, जहाँ मटेरियल मिलेगा वहाँ नहीं है। अब सुनो भाई बच्चे, इधर देखो, ऐसा क्यों है त्रिषा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ भी होती, मान लो होती, तो क्या होता? कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो फोर्स लगता, और फोर्स लगता तो चल पड़ते, और जब चल पड़ते तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो तो अलाउड नहीं है, इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन्स का चलना अलाउड नहीं है, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो चल पड़ते ना, उनका चलना अलाउड नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। हाँ हाँ, नहीं आएगी। हाँ हाँ, उसमें इंटरसेक्ट तब भी नहीं करेंगे, फ्लो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक जगह पर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। इंटरसेक्शन का मतलब अलग डायरेक्शन में, तो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटरसेक्ट तब भी नहीं करेगी, डायनेमिक्स होगा तब भी। एक जगह पर कितने भी चार्ज हो, चाहे चल रहे हो चाहे रुके हो, सारे चार्जेस की किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक ही होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, दो डायरेक्शन में हो ही नहीं सकती। दो डायरेक्शन को रिजॉल्व ऐड करके एक ही तो बना लेंगे। यस, हाँ एक मिनट। हाँ सर, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं होती हैं, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस अगर होंगी तो वो चल पड़ेगा ना। गैसेस में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, तो उनके पास भी इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं, उनका चार्ज नहीं तुम गलत डायरेक्शन में, मैं कह रहा हूँ कि गैसेज हैं इस रूम में, मान लो ये रूम में बहुत सारी गैसेज हैं। हाँ नहीं, कहीं भी अगर कोई भी मटेरियल है, अगर यहाँ पर है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स चलना नहीं है, हमें रोकना है ना, गैसेज तो चलते फिरते हैं, हम हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, तो स्टैटिक्स कहाँ है? वो जो गैस के चार्ज है वो कोई स्टैटिक हैं? तो इस चैप्टर में हम पढ़ ही नहीं सकते उसको। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उनको रखना है तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर रखना है, नहीं तो चल पड़ेंगे, ऐसा है। यहाँ पे जो भी लाइन आउटवर्ड जा रही है वो यहाँ पे खत्म हो गई अंदर। हाँ हाँ हाँ, अभी जो बाहर जो लाइन है वो कहाँ से? हाँ देखो ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो ये अरे बोलना नहीं बच्चे, समझो, ये मान लो एक कंडक्टिंग मटेरियल है, यहाँ पर मैंने चार्ज रखा पॉजिटिव चार्ज, तो ये कंडक्टिंग मटेरियल के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, तभी उसका नाम कंडक्टर है। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज को देखते ही इधर खींच आएंगे कि नहीं, इस सरफेस पर खींच आएंगे कि नहीं बताओ? सस्पेंडेड होंगे। जैसे मान लो आदित्य, जैसे मान लो ये रूम कंडक्टिंग मटेरियल का बना होगा, जैसे यहाँ पर मैं कोई एक स्फीयर, एक चार्ज्ड पार्टिकल को मैं सस्पेंड कर दूँ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज ये देखेंगे, इन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स वो इससे मिलना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन वो इनर सरफेस पर इकट्ठे हो जाएंगे। अगर तुम्हारे पास अचानक से दैवीय शक्तियाँ आ जाएं और तुम इलेक्ट्रॉन्स को देख पा रहे हो, तो अगर यहाँ पर चार्ज रखोगे तो इस सरफेस पर बहुत सारे हैंगिंग इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें दिख जाएंगे, सस्पेंडेड ऐसे चिपके हुए, सारे आ चुके हैं ऐसे। और जिस एटम का इलेक्ट्रॉन चला आया होगा वो एटम क्या हो जाएगा? जिस एटम का इलेक्ट्रॉन चला गया वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जिसका इलेक्ट्रॉन चला गया ना, वो सारा चार्ज आउटर सरफेस पर अपीयर होगा, अभी मैं बताऊंगा। ठीक, अब हमने क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? तो अंदर वाला निपट गई कि नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज की लाइंस अपनी होगी कि नहीं, तो इनकी लाइंस आपस आगे जाएंगी। नहीं समझे बात? तो ये लाइंस यहीं पर ख़त्म हो गई, यहाँ से निकली और इनर सरफेस पर ख़त्म हो गई, और आउटर सरफेस से नई लाइंस निकली जो आगे बढ़ी गई। तो आउटर लाइंस सुन लो, आउटर से इस लाइन का सोर्स क्या है?
आउटर सरफेस पर जो चार्ज है उसको अंदर वाले सरफेस से कोई मतलब, अंदर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं होता है, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, मतलब कवच। बाहर अगर तुम खड़े हो तो अंदर वाली लाइन तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकती। रुक जाओ, अगर तुम बाहर खड़े हो, किसी कंडक्टर, सुन लो इधर, अगर किसी कंडक्टर के अंदर कितना भी कोई चार्ज रख दे, उस अंदर वाले चार्ज की लाइंस तुम्हारे पास नहीं आएंगी कभी। तुम अंदर वाले से बच जाओगे, लेकिन किससे मारे जाओगे? इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो शॉक लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ से है तो आउटर वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह। अब इसका रीजन क्या है? इस चार्ज का रीजन क्या है? ये नेगेटिव चार्ज। और उस नेगेटिव चार्ज का रीजन क्या है? यहाँ पर रखा हुआ चार्ज। तो अल्टीमेटली इन सारे अरेंजमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? जो सेंटर पे रखा गया था। उसको हटा दो, ये सारा अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। बोलो, अब एक क्वेश्चन, ऐसे इतना मैंने बताया तो तुम्हें तो कुछ बताना पड़ेगा। तैयार हो क्वेश्चन के लिए? ये वाला भी समझ लो, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, हाँ हाँ, और क्या, डायनेमिक्स में अंदर मेटल्स में लाई करते हैं। मैंने इस पर बहुत बड़ा वीडियो बनाया है इस पर, तो देखेंगे। ये देखो, समझो। अब ये वाला पॉइंट क्या भाई? लास्ट पॉइंट है ये, लास्ट पॉइंट है ये। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसको चलाना है ना इलेक्ट्रॉन्स को। अब जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी चलाना है तब तो अंदर फील्ड लाइंस दोगे ही, तभी तो चलेगा। हम कह रहे हैं चैप्टर का नाम क्या है? तो एज लॉन्ग एज यू आर स्टडिंग द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, you will not allow the movement of electrons. For that you will not allow electric field to enter into the material. ठीक है, ये ग्रिफिथ की सबसे अच्छी बुक आती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, उन्होंने बताया है। देखो बच्चे, देखो ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। लिख लिया ये पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब क्या है समझो। ये लाइन देखो, जितनी लाइंस मैंने बनाई हैं वो लाइंस सरफेस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर का मतलब क्या? किसके बीच में 90 डिग्री? उसको नॉर्मल कहते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो ये एक्चुअली नॉर्मल लिखना चाहिए। परपेंडिकुलर दो लाइंस के बीच में होता है। परपेंडिकुलर हमेशा दो लाइंस के बीच में, और सरफेस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसको परपेंडिकुलर नहीं कहते, क्या कहते हैं? नॉर्मल। परपेंडिकुलर मतलब दो लाइंस। तो यहाँ पर अगर मैं एक टेंजेंट बना दूँ, यहाँ अगर टेंजेंट में बनाऊँ टेंजेंट, तो ये दो, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है कि नहीं? क्या ऐसा हर लाइन पर है कि नहीं? तो कंडक्टर बनाते समय, कंडक्टर में लाइंस को दिखाते समय ये अलर्ट रहना है कि उसके सरफेस के साथ इसका एंगल कितना दिखाना है तुम्हें? 90 डिग्री। अब पूछना चाहिए ऐसा क्यों? ये भी तो जानना है। देखते हैं क्या है। पहले ऐसा हो गया 90 डिग्री। अब उसका रीज़न क्या है? मान लो रीज़न पूछ ले। एसर्शन रीज़न आता है, एसर्शन रीज़न भी तो आता है। ये लिखा रहेगा एसर्शन, तो ट्रू हो गया कि नहीं ये? अब इसका रीज़न भी तो हमें चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर, इधर देखो, अगर किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो ये सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना रह के ऐसी हो जाए, क्या अब ये परपेंडिकुलर है? नहीं है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर और एक इधर। ये कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट। और ये कौन सा कंपोनेंट है? नॉर्मल कंपोनेंट। तो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा और चलना शुरू कर दे सरफेस पर।
जो कि इस चैप्टर में अलाउड नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर किधर फोर्स लगेगा? कभी भी नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज के अपोजिट, मतलब फील्ड के अपोजिट होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कंपोनेंट की वजह से किधर फोर्स लगा? अंदर की तरफ। तो वहाँ अलाउड नहीं ना चलना, क्योंकि इधर लगेगा तो कुछ नहीं, खिसक नहीं, स्लिप नहीं कर पाएंगे। अरे ये टेबल रखा है, मैं ऐसे धकेल रहा हूँ तो क्या कोई मूवमेंट हो रहा है? लेकिन अगर मैं ऐसे धकेल दूंगा चल जाएगा ना। तो ये जो कंपोनेंट है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को स्लिप करा देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा? मूव करा देगा। और जो मूव करा देगा तो चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो चैप्टर ही गलत हो गया ना। इसलिए कभी भी ये कंपोनेंट नहीं होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा हमेशा? तो ये इधर नहीं हो सकता, हमेशा इधर रहेगा। इसका कोई कंपोनेंट यहाँ नहीं होना चाहिए। तो अगर अदरवाइज अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो उसका एक कंपोनेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को करंट पैदा कर देगा। तो चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, जो कि आगे पढ़ना है। अभी क्या पढ़ना है? करंट ना हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट। बात समझ गए कि नहीं? ये रीज़न है, लिख लो। So why